एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स की थ्योरम 6.1 डिस्कस करेंगे, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोला जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस थ्योरम को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसे बीपीटी भी बोला जाता है और द थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। अब देखते हैं थ्योरम कहती क्या है। थ्योरम 6.1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. जरा देखते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक अगर हम लाइन बनाए, ये लाइन दिख रही है आपको DE, जो कि इसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो इतनी बातें हमें गिवन है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होगी to intersect the other two sides in distinct points, और other two sides AB और AC को वो intersect कर रही है किस पर? D पर और E पर। इतनी बातें हमारे पास में गिवन है। क्या गिवन है? कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के क्या है? पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। We are given a triangle ABC। हमारे पास में एक ट्राइंगल ABC गिवन है, in which ये जो लाइन DE है ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। in which DE is parallel to BC and ये जो DE है ये AB और AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट D पर और E पर। and DE intersects AB and AC at AB को कहां इंटरसेक्ट करिए? D पर। एंड AC को कहां इंटरसेक्ट करिए? E पर। ये बातें हमारे पास में क्या है? गिवन है कि वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC। हमारे पास में ABC ट्राइंगल गिवन है जिसमें DE BC के पैरेलल है। ये DE BC के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है। एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। ये जो DE है ये AB और AC को इंटरसेक्ट करती है कहां पर? D पर और E पर। ये हम लोगों ने गिवन लिख दिया। तो भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? The other two sides are divided in the same ratio। भाई अगर हमारे पास में इतनी बातें गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो अदर दो साइड्स हैं AB और AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। किस रेशियो में डिवाइड हो रही है? सेम रेशियो में। मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल आना चाहिए? AE अपॉन EC के। ये इसका रिजल्ट होगा, ये हमें प्रूव करना है। क्या? AD अपॉन DB। तो जरा टू प्रूव में लिख देते हैं। क्या? AD अपॉन DB किसके इक्वल आना चाहिए? AE अपॉन EC के। किसके? AE अपॉन EC के। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि गिवन क्या है कि DE BC के पैरेलल है। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के। कुल मिला के सीधी सी बात है, अगर ट्राइंगल के अंदर एक साइड किसी एक लाइन के पैरेलल है तो भाई जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग इस B को E से ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? BE को ज्वाइन करेंगे। सेम वैसे ही CD को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन करी? BE को ज्वाइन करा और CD को ज्वाइन करा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ज्वाइन BE एंड CD। एक कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने ये करी, उसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे? D से लेके परपेंडिकुलर बनाएंगे। DM एक परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे। DM हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर बनता है। DM परपेंडिकुलर बनाया किस पर? AC पर। एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। किसके परपेंडिकुलर बनाया? AC के। सेम वैसे ही हम लोग एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे EN। क्या बनाया हम लोगों ने? EN। परपेंडिकुलर जब भी बनता है तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। EN हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया एंड EN परपेंडिकुलर किसके? AB के।
तो क्या कंस्ट्रक्शन करी हम लोगों ने, बीई को ज्वाइन करा, सीडी को ज्वाइन करा, उसके बाद में हम लोगों ने डीएम परपेंडिकुलर बनाया एसी पर और ईएन परपेंडिकुलर बनाया एबी पर। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब हमें हमारा प्रूफ वाला काम करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल उठाएंगे। कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे, ये ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई। ध्यान से देखना है आपको, ये वाला ट्राइंगल हम लोग उठाने वाले हैं। मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ कौन सा ट्राइंगल हम लोग उठाने वाले हैं, ए डी ई। ये ट्राइंगल हम लोग उठाएंगे और इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जरा करते हैं, किस तरह से करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ध्यान से देखो, ए डी ई ट्राइंगल को अगर मैं इसमें बेस ए डी लेती हूं, अगर मैं इस ए डी को बेस लेती हूं तो मैं हाइट क्या लूंगी, ई एन। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, अगर मैंने ए डी को बेस लिया तो मैं परपेंडिकुलर क्या लूंगी, ई एन, मतलब हाइट क्या लूंगी, ई एन। तो मैंने लिखा हाफ इंटू बेस क्या लिया मैंने, ए डी, इंटू परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने, ई एन। आई बात समझ में। अब हम लोग एक और ट्राइंगल लेंगे। इस बार हम लोग ट्राइंगल लेंगे बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, कौन सा, बी डी ई। ये ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं। तो अब दोबारा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। कौन सा, बी डी ई। अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब भाई ये जब हम ट्राइंगल ले रहे हैं तब हम बेस कौन सा लेंगे, बी डी। कौन सा बेस लेंगे, बी डी हम लोग बेस लेंगे। तो हमने बेस लिया बी डी इंटू अगेन हम लोग परपेंडिकुलर ई एन ही लेंगे। हालांकि वो इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है ई एन, बट कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ई एन है ये परपेंडिकुलर पूरा ए बी पर है। तो डी बी के लिए भी यही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम लोग सेम लेंगे, क्या, ई एन। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें पता है शॉर्ट में एरिया को ए आर बोल सकते हैं। ए आर कौन से ट्राइंगल का, ए डी ई। एरिया कौन से ट्राइंगल का, ए डी ई का, अपॉन एरिया कौन से ट्राइंगल का, बी डी ई का। एरिया ट्राइंगल बी डी ई का किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है, अपॉन में हमारे पास में क्या आएगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब जो चीजें रिड्यूस हो रही है उन्हें रिड्यूस करते जाते हैं। तो हमारे पास में हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास में, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई किसके इक्वल आएगा, ए डी अपॉन बी डी। किसके इक्वल आया, ए डी अपॉन बी डी। तो भाई यहां पर हमारे पास में निकल के आ गया ए डी अपॉन बी डी। इतनी चीजें हमारे पास में निकल कर आ गई। अब आगे का काम करते हैं। अब हम अगेन उठाएंगे यही हमारा ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, जो हम लोगों ने पहले उठाया था। बट इस बार हम ए ई को बेस लेंगे और परपेंडिकुलर किसको लेंगे, डी एम को। क्या करने वाले हैं हम, इस बार ए ई को बेस लेंगे, ए ई के बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, डी एम। तो अगेन हम लोग सेम वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, इस बार हमें बेस लेना है ए ई इंटू हाइट हम लोग इसके अकॉर्डिंग लेंगे ये डी एम। इतना काम हम लोगों ने करा। अगेन हम लोग एक और ट्राइंगल लेंगे। पहले हम लोगों ने ट्राइंगल कौन सा लिया था, बी डी। कौन सा ट्राइंगल, बी डी। इस बार हम लोग ट्राइंगल लेंगे सी ई डी। कौन सा ट्राइंगल, सी ई डी, इधर नीचे वाला। कौन सा ट्राइंगल, सी ई डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी कितना होगा, वो भी हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस क्या लेंगे हम लोग, सीई। क्या बेस लेंगे, सीई। हाफ इंटू सीई इंटू इस बार भी परपेंडिकुलर हम लोग डीएम ही लेंगे, क्योंकि डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। अगर भाई डीएम एसी का परपेंडिकुलर है तो डीएम ईसी का भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो सीई हम लोगों ने लिखी है उसका परपेंडिकुलर भी क्या होगा, डीएम ही होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या लिया, सीई, इंटू हाइट अगेन हम लोग क्या लेंगे, डीएम। अगेन हम लोग सेम इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, इसी तरह से फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो एरिया कौन से ट्राइंगल का, एडीई का, अपॉन एरिया कौन से ट्राइंगल का, सीई डी का, किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू एई इंटू डी एम के, अपॉन हम लोग लिख देते हैं हाफ इंटू सीई इंटू डी एम, इंटू सीई इंटू
DM। अब जो जो चीजें रिड्यूस हो रही है उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, तो ये हम लोगों ने हाफ से हाफ कैंसिल करा, DM से DM कैंसिल करा। अब हमारे पास में बचता है एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CED का किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन CE। इस पहले वाली इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आपको जरा ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां पर हमारे पास में है BDE का एरिया, यहां पर है CED का एरिया। मतलब पहले किस ट्राइंगल का एरिया है, BDE इस ट्राइंगल का, अब किस ट्राइंगल का एरिया है, CED। भाई अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम कर दूं, ये न्यूमरेटर दोनों का क्या है, एकदम सेम है। अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी सेम कर दूं तो भाई ये पूरा पार्ट तो इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट्स तो पूरे पूरे इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, हमारा ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था, AD अपॉन BD, AD अपॉन DB भी बोल सकते हैं ना BD को, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो भाई इसको और इसको इक्वल कैसे करें, अब जरा आपको ध्यान से देखना है। हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल BDE, ध्यान से दिख रहा है आपको, और ट्राइंगल CED, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर है। कौन से बेस पर है, DE बेस पर है। भाई ये वाला ट्राइंगल भी DE बेस पर है, ये वाला ट्राइंगल भी DE बेस पर है, प्लस ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही ये ट्राइंगल्स हमारे आ रहे हैं। तो जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं, तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो लिखते हैं ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE and triangle CED are on the same base, कौन से बेस पर है, DE पर है, same base DE and between the same parallels, and between the same parallels, कौन कौन से parallels, DE and BC, DE and BC सेम पैरेलल्स के बीच में है। सो एरिया जो होगा ट्राइंगल BDE का, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED का। तो इससे हमारे पास में आया कि भाई ये ADE तो ADE के इक्वल था ही इक्वल। अब ये BDE का एरिया भी CED के इक्वल हो गया, BDE का एरिया भी CED के इक्वल हो गया। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इसे नाम दे देते हैं 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 मैं इजीली बोल सकती हूँ कि भाई ये पार्ट तो इस पार्ट के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 AD अपॉन BD, क्या AD अपॉन BD किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन CE के। अब आपको ध्यान से देखना, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, BD को मैं DB भी लिख सकती हूँ, AD अपॉन DB लिख सकते हैं। तो ये है हमारा AD, BD को मैंने लिख दिया DB, किसके इक्वल आ गया, AE, ये रहा हमारा AE अपॉन क्या है, CE। भाई CE को मैं EC भी लिख सकती हूँ, उल्टा भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमारा कंक्लूजन आ गया AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करना था, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये हो गया आपका थ्योरम 6.1 का प्रूव। क्या कहती है थ्योरम 6.1, अगर हम लोगों ने एक लाइन बनाई है, ये लाइन है जो कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, अगर इतनी बातें हमारे पास में गिवन है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो अदर दो साइड्स हैं AB और AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के इक्वल आएगा। और हम लोगों ने प्रूव करके भी इसे देख लिया। इसी के साथ में आपकी थ्योरम 6.1 कंप्लीट होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।